मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह 2022 के जो इसकी आयोजन समिति है उसके अध्यक्ष एडी बेसिक साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक जनपद गाजीपुर के बीएसए साहब, यहाँ उपस्थित बेसिक शिक्षा अधिकारीगण, बेसिक शिक्षा संघ के जो अध्यापक संघ हैं उसके सम्मानित पदाधिकारीगण, बेसिक शिक्षा के सभी सम्मानित संकाय सदस्य जो भी यहाँ पूरे मंडल से आए हैं, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्यारे बच्चे बच्चियों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, ये इस कार्यक्रम में आके एक विशेष और एक अलग अनुभूति हो रही है। कभी मुझे याद आ रहा है कि शायद 74-75 से लेकर और 78-89 तक इसी तरह एक छोटा सा गांव था जिला बुलंदशहर में, जहाँ के परिषदीय स्कूल में अब ये जानकारी हुई है कि ये परिषदीय स्कूल कहलाते हैं। उस समय कोई जानकारी नहीं थी, प्राइमरी स्कूल था जहाँ 6ठी तक की शिक्षा हमने भी ग्रहण करी थी और उसके बाद निकल के अलीगढ़ आ गए थे। वहाँ पे फिर हमारे पिताजी सरकारी जॉब में थे, लेकिन इंटर तक की जो हमारी शिक्षा थी वो यूपी बोर्ड में ही हुई थी। बीच का एक कालखंड ऐसा आया था, मैं अभी एडी जो बेसिक शिक्षा है उनसे डिस्कस भी कर रहा था कि बेसिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आप लोगों के जो स्कूल थे बहुत से जनपदों में, करीब 15-20 जनपदों में मुझे भी सेवा का मौका मिला है, वहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति में थे। लेकिन पिछले 5-6-7 साल में यद्यपि विकास की जो धारा है वो निरंतर सरकारें करती रही, लेकिन पिछले 5-7 साल में निश्चित रूप से जो विकास बेसिक शिक्षा में हुआ है और शिक्षा के बाजारीकरण पे जो कुठाराघात आप लोगों ने किया है, क्योंकि जो पब्लिक स्कूल की शिक्षा है जहां आप जैसे बच्चे या साधारण परिवार के बच्चे शिक्षा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उन लोगों की कितनी गुणवत्ता की शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल दे रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा जो तंत्र है उसने जो शिक्षा मेरे ख्याल में मैं तो अब तक सेवा ही मानता आया हूं, लेकिन बीच में थोड़ी सी धारणा बदल गई थी जब इसका बाजारीकरण होकर लाखों की फीस प्राइमरी के बच्चों की आज भी दिल्ली और नोएडा में दी जा रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य तो छोड़िए साहब, मीडियम क्लास जो मध्य वर्ग है उसको भी अपने बच्चों को शिक्षा देना बहुत दुष्कर कार्य था, क्योंकि उन्होंने अच्छे स्कूल खोल दिए, बड़ी एसी कमरे, एसी बस, सब कुछ एसी है विद्यालयों में। तो उसको चुनौती देना और एक तरह से अपने पैरों पर खड़े करना, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये आम नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी शिक्षा केवल डिग्री देने के काम में नहीं आती है। आपका बौद्धिक विकास आपको इस स्तर पर लाती है कि आप अपने निर्णय ले सकें, आपकी निर्णय शक्ति में वृद्धि करती है। और सीधी बात है, जब आप 2 मिनट रोक लें भाई आराम से, अगर इसमें सारे काम इसी में कराओगे तो फिर दिक्कत होगी। आप 2 मिनट रोक लें। अगर आप अच्छी शिक्षा देंगे तो उसके लिए जैसा डाइट के प्राचार्य जी ने कहा, सर्वांगीण विकास जो आपकी होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके लिए यह जरूरी है कि न केवल शिक्षा बल्कि शारीरिक आपको मजबूत होना पड़ेगा। शारीरिक मजबूती के लिए मानसिक मजबूती, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए आयाम हैं। शारीरिक श्रम का अपना महत्व है और इस तरह की प्रतियोगिता अपने आप में बच्चों में ऊर्जा लाती है। मेरा ये मानना है जो पैसे वाले लोग हैं वो तो विदेश चले जाते हैं हफ्ते भर की छुट्टी में, या अपना कहीं गोवा, श्रीनगर चले जाते हैं, लेकिन जो समाज का वो तबका है जिसके लिए सरकार पहुंचना चाहती है,
इस समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए जिस व्यक्ति तक, जिस बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं, उसका माध्यम केवल यही सिस्टम है जिस सिस्टम में आज हम खड़े हुए हैं। और यहाँ आके निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार इन बच्चों में जरूर होगा, ये देख के। क्योंकि निदा फाजली की 2 लाइन है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो इन्हें जरा इनकी ऊंचाई उड़ने दें। और ये एक वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे ये थोड़ा सा अपना उस मानसिक दबाव से, किताबों के दबाव से बाहर निकल के यहाँ आए। एक आग्रह और मैं बच्चों से करूंगा और अभिभावकों से भी, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि हम 10वीं 11वीं तक आते आते बच्चों को ये उन पर थोपे कि तुम साइंस पढ़ो, इंजीनियर बनो, तुम मेडिकल बायोलॉजी पढ़ो, डॉक्टर बनो। एक जमाना था आज से 30 साल पहले, कैरियर की बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, नहीं तो आप अपना ग्रेजुएशन करके आगे बढ़िए। लेकिन आज इतने एवेन्यूज हैं और इसका श्रेय जाता है जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो तकनीकी विकास हो रहे हैं। अभी तो शिक्षा विभाग में मुझे लग रहा है तकनीकी विकास केवल टीचरों को घेरने के लिए किया जा रहा है कि इन्हें कैसे पहले स्कूल में लाया जाए, बच्चों को कम घेरा जा रहा है। लेकिन जरूरत उसकी भी है, क्योंकि पहले ये शिकायत थी। हो सकता है कुछ लोग मेरी आलोचना करें, लेकिन अगर इसका पराभव हुआ था तो वो आपके कारण ही हुआ था, आपके जगत के कारण हुआ था। प्राइमरी शिक्षकों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बच के आउटसोर्स करनी शुरू कर दी थी अपनी जिम्मेदारियां। भाई आप टीचर हैं, आप स्कूल में जाइए, बच्चों के मनोभाव को समझिए, उनके साथ मेहनत करिए। इस सब विसंगति के बाद जितना वेतन सरकार आपको देती है, पब्लिक स्कूल जहां लाखों रुपए फीस दी जाती है, उतना वेतन वो अपने शिक्षकों को आज भी नहीं दे पा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप लोग जितना भी समय है और अपनी, क्योंकि बच्चे तो कच्ची मिट्टी है, जिस स्तर के बच्चों की बेसिक शिक्षा देखती है वो कच्ची मिट्टी है। अब जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी में कई बार बड़े खराब से बर्तन बना देता है, कई बार बड़े अच्छे बना देता है। कोशिश होनी चाहिए। आज फिर मार्केटिंग का जमाना है, हर चीज की मार्केटिंग है, स्कूलों की मार्केटिंग। ये पहली बार हो रहा है कि मतलब लोगों के बोर्ड दिखाई देते हैं कि ये इंटरनेशनल। अब तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, नेशनल इंटरनेशनल ही सारे स्कूल हो गए, तो फिर देसी का स्कूल तो खत्म हो गए इस देश से, सब इंटरनेशनल हो गए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएगी। लेकिन आप लोग जड़ से जुड़े हुए हैं, इस प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग को आप एजुकेशन ले रहे हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में डेटा के हिसाब से 70% मान के चल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, और पलायन ये रुकना चाहिए। आप सोचिए, आज से 30 साल पहले आप भी लगभग उसी जनरेशन के जिसके हम हैं, तो गांव में हर चीज की दुकान होती थी, वहाँ नाई भी होता था, वहाँ जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट होते हैं, इंप्लीमेंट्स होते हैं, उन्हें बनाने वाला भी होता था। एक आध दुकान उसकी भी होती थी। जो आजकल शहर में कंफेक्शनरी वगैरह है तो वहाँ किराने वगैरह की दुकान होती थी, परचूने की। लेकिन धीरे धीरे ये पलायनवाद का दौर ऐसा चला कि लोगों ने मेहनत करनी कम कर दी। आज की तारीख में जिसके पास 20-25 बीघे जमीन है वो गांव में काम नहीं करना चाहता। फिर लोग दूसरों को ताना देते हैं कि साहब स्वास्थ्य खराब हो रहा है, केमिकल का खाना खा रहे हैं। भाई मेहनत नहीं करोगे तो क्या खाद का ही खाओगे, गोबर के खाद तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि श्रम आप करना नहीं चाहते। कैटल फीड जो भैंस और गाय है वो पालना नहीं चाहते, दूध सबको चाहिए, घी सबको चाहिए, और गाय भैंस पालेंगे नहीं, उसके लिए मेहनत करनी है। क्यों? उसके लिए चारा उगाना है, चारा काटना है, चारा खिलाना है, उसकी सेवा करनी है। उसे बैठे बैठे आजकल बहुत से ऐसे वो है कि साहब इस देश में पता नहीं कहाँ से इतना घी पैदा हो रहा है, हर चीज शुद्ध मिल रही है। मुझे तो संदेह होता है कि शुद्धता कहाँ से आ रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या में घी भी शुद्ध, दूध भी शुद्ध, ये सब अशुद्ध भी खा रहे हैं आप। क्योंकि आप लोग जो गांव का तबका है वो अपने जो उसका मौलिक काम है उससे दूर हटता जा रहा है। और जब आप अपने खीरे को छोड़ देते हैं तो बड़ी खराब कहावत है, ना
आप घर के ना घाट के, क्योंकि खेती से आप दूर हो गए, शहर में आपको जमने नहीं देगा आदमी। जो गांव का मालिक है वो गांव में शहर में जाके क्या करता है, मजदूरी करता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो मालिक हुआ करते थे वो आज वहां नौकर हो गए, और जो वहां नौकर बन के गए थे वो वहां मालिक बन बैठे। सृष्टि का वो देखिए, क्योंकि जिसने मेहनत करनी छोड़ दी वो पीछे हो गया जिंदगी की दौड़ में। तो ये केवल खेल और ये शिक्षा, इसके बाद